हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दी ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एसजी क्लासेस। और हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। बेटे, पिछली क्लास में हम लोगों ने करा था एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस, और वो डिफरेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। आई होप आपने उस टॉपिक को नोट डाउन कर लिया, अपने नोट्स बना लिए, क्योंकि मैं आपको हर क्लास में एक ही बात बता रहा हूँ कि क्लास 11th में टॉपिक केवल पढ़ा देना इज नॉट सफिशिएंट। स्टूडेंट्स के पास एक गुड क्वालिटी नोट्स भी होने चाहिए ताकि वो एग्जाम में लिख पाए। करेक्ट। आप एक बार ट्राई करिएगा कि जो भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ आप इनके क्वेश्चन वगैरह सब तैयार कीजिएगा। मैं ही कराऊंगा आपको तैयार। और जब आप लोगों के फर्स्ट टर्म एग्जाम आएंगे, क्लास टेस्ट होंगे, तो आप जो मेरे नोट्स की लैंग्वेज है, जो आप मेरे नोट्स में पढ़ रहे हैं, यही आप लर्न करके जाइएगा और वहाँ पर लिखिएगा। ठीक। और मुझे बताइएगा कि आपको पूरे नंबर मिले या नहीं मिले। तो ये नोट्स आपको याद करने में भी आसानी देंगे। और रूटीन बना लीजिए कि जो भी क्लासेस हैं डेली आपको एक एक क्लास अटेंड करते जाना है। आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक को हमें ये कहना चाहिए कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। इकोनॉमिक्स जो चीज़ों को स्टडी करती है वो कैसे करती है। करेक्ट। आराम से मेरी बात सुनिएगा। थोड़ा सा आपको सुनने में समझने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस पर इस साल 100% क्वेश्चन आना है। करेक्ट। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स ही। सर, इकोनॉमिक्स का मतलब तो होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। करेक्ट। अब आराम से मेरी बात सुनिएगा। जब हम किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे सामने जैसी है, एक्चुअल सिचुएशन जब हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं पॉजिटिव की। यानी कि इफ आई एम टॉकिंग, अगर मैं ये कह रहा हूं दैट पॉवर्टी लेवल इन इंडिया इज वेरी हाई, ये एक रियलिटी है कि पॉवर्टी लेवल इन इंडिया इज वेरी हाई, कि इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है, ये एक एक्चुअल बात है। कैसी बात है? एक एक्चुअल बात है। और मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं, मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डेटा। डेटा की हेल्प से मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं कि इंडिया में गरीबी है। ये तो होती है अगर हम ऐसे इस तरीके से किसी की रियलिटी बता रहे होते हैं, तो हम वहां पर बात कर रहे होते हैं इसकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। और अगर हम उसकी आइडियल सिचुएशन की बात करें, किसकी बात करें? आइडियल सिचुएशन। यानी कि हम कहें व्हाट ought to be, ought to be, ought to be, अगर हम कहें क्या होना चाहिए, जैसे हम ये कहें कि इंडिया की जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी लेवल जो है वो 40% है, मान लीजिए। क्या कह दूं मैं? 40% है। इसका मतलब इंडिया में 40% लोग गरीब हैं। और यहां पर आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि भाई पॉवर्टी लेवल इंडिया जैसी कंट्री में केवल 10% होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन जब हम बताते हैं, टेस्ट में आपके मार्क्स आए 15 आउट ऑफ 25, दैट इज रियलिटी। तो वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और व्हाट ऑट टू बी, पापा क्या चाहते होंगे? 25 में से 25 मार्क्स आए, दैट इज दी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये तो मेरे समझाने की बात रही। अब आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं इसके नोट्स को भी। देखिए, दोनों में पहला डिफरेंस क्या है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में? ये एक्सप्रेस करता है व्हाट इज, एक्चुअली कोई चीज क्या है। और ये कहता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए।
ये एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन की बात करता है, ये सच्चाई की बात करता है कि इंडिया में महंगाई बहुत बढ़ रही है, ये बात करता है पॉवर्टी ज़्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, लोगों की पर पर्सन इनकम कम होती जा रही है। ये क्या है? एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन। क्लियर? लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो बात करती है आइडियलिस्टिक सिचुएशन की, क्या होना चाहिए। करेक्ट? कि इंडिया में किसी पर्सन की इनकम इतनी होनी चाहिए, उसका कंजम्पशन इतना होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन की जब बात करता है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं इट कैन बी प्रूव्ड, इसके पीछे सबूत होते हैं। इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा, ये एक्चुअल डेटा से वेरीफाई हो सकती है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया में 40% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो ये बात फैक्ट है, ये प्रूव भी हो सकती है, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं हो सकती, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये कितने हद तक सही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन दिस वैल्यू जजमेंट्स आर नॉट गिवन, इसमें हम जजमेंट नहीं देते कि ये करना चाहिए, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। यहां पर हम क्या देते हैं? जजमेंट्स देते हैं। इतने सारे डिफरेंस आपको मिलेंगे नहीं एक बुक में एक साथ। इट डील्स विद हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, कैसे किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करा है, सच में करा है, इज सॉल्व्ड। ये बात किससे डील करती है कि कैसे हमने एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सच में सॉल्व करा है। और आपको पता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। हमने उन प्रॉब्लम को सच में कैसे सॉल्व करा है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बताती है कि उसको करने का बेस्ट तरीका क्या था। जरूरी नहीं हमने बेस्ट तरीके से करा, लेकिन ये बताती है कि एक आइडियल तरीका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या था। इसी तरीके से जो हमारा पॉजिटिव स्कूल है, मतलब पॉजिटिव स्कूल जो जिस कॉन्सेप्ट की बात पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होती है, ये ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जैसे एडम स्मिथ। ठीक? एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ किसको सपोर्ट करते थे? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को। और भी कुछ हैं जैसे मार्शल है, पीगू, हिक्स, कैल्डर। ठीक? इन सबको ये सब सपोर्ट करते थे, किसको? नॉर्मेटिव को। यानी कि जो एडम स्मिथ थे ये अपने प्रेजेंट में जी रहे थे कि भाई ये है, ऐसा है, और वो लोग कह रहे थे ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, दीज आर द आइडियल सिचुएशन। ठीक है जी? कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए जैसे कि प्राइस किस चीज की वजह से बढ़ता है, गवर्नमेंट को वो पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा रिड्यूस हो। ठीक? द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 6%। तो ये सब एक्चुअल सिचुएशन है। और इधर लिखा है कि फेयर प्राइस क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वर्स देन इन्फ्लेशन, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड नॉट बी मोर देन 6%। ये कहता है, यानी कि ये सजेस्टिव वे में चलता है, भाई ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। क्लियर? और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करती है कि कोई चीज एक्चुअली कैसी है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, और मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। और आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो अभी आप अपने जो आपके क्लास टेस्ट वगैरह होंगे आप वो दे के देख लीजिएगा, उसमें आएगा ही आएगा ये जरूर कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब एक बच्चा सोच रहा है सर ये बताओ अगर खाली डेफिनेशन के लिए आ गई तो हमें क्या लिखना चाहिए। तो बेटे अगर डेफिनेशन के लिए आ गई तो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट आप लिख देना, तो वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमने कर लिया। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में हम इस चैप्टर का सबसे गोल्डन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सुना जरूर होगा आप लोगों ने अपने स्कूल में, लेकिन अभी तक किया नहीं होगा, अभी तक समझा नहीं होगा।
तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक पर, और उस नए टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हैं। अगली क्लास में बात करेंगे। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।